औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला आज ज़कात के मौजू पे जो हमारा सबक है वो तीसरे दर्जे में आ गया है। तीसरा हिस्सा है ज़कात का, जानवरों की ज़कात का हुक्म। यानी आज हम पढ़ेंगे जानवरों की ज़कात का शरई मसला, शरई हुक्म क्या है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल, कितनी किस्म के जानवरों में ज़कात वाजिब है, यानी किस किस किस्म के जानवर की ज़कात दी जाएगी, उनका बता रहे। 3 किस्म के जानवरों में ज़कात वाजिब है। क्या फरमा रहे हैं? 3 किस्म के जानवरों में, 3 किस्म के जानवरों में ज़कात वाजिब है। जबकि साइमा हो, ऊँट नंबर 1 ऊँट, नंबर 2 गाय और नंबर 3 बकरी, इन तीनों पर जो है ज़कात वाजिब है। ठीक है, ऊँट, गाय, बकरी। फतवा हिंदिया, किताबुज़ ज़कात, बाबुस्सानी, जिल्द अव्वल, सफ़ा नंबर 177। ठीक है, नोट, इसके मुतालिक थोड़ी वजाहत दे रहे हैं। अगर जानवर माले तिजारत हो तो उनका हिसाब माले तिजारत की तरह करेंगे। यानी बेचने का अगर जानवर है तो अब उसको बेच के जो नफ़ा आएगा ना, जानवर को बेच दिया आपने, फिर जो नफ़ा आएगा, जो रकम मिलेगी उसको बेचने के बाद, उस पर फिर ज़कात का निसाब देखा जाएगा, बनता या नहीं बनता। वो ये होता है माले तिजारत वाला जानवर। समझ गए? अच्छा, अब आइए दूसरा सवाल, साइमा से क्या मुराद है। इस ये आए होगा लोगों के दिमाग में, यार हज़रत कह रहे हैं साइमा हो, तो अब इससे मुराद क्या। तो दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2, साइमा से क्या मुराद है। जो जानवर साल का अक्सर हिस्सा जंगल में चर कर गुजारा करते हैं, यानी वो जानवर जंगल में चरते रहते हैं ना, जंगल में चर के गुजारते हैं अपना अक्सर साल का हिस्सा ज़्यादातर, और चराने से मकसूद सिर्फ दूध और बच्चे लेना और फरवा करना है, ये साइमा कहलाते हैं। फरवा यानी मोटा ताज़ा करना, उनको खिला पिला के, ये साइमा कहलाते हैं। उनकी ज़कात देना होगी। ठीक है, दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, किताबुज़ ज़कात, बाब साइमा, जिल्द 3, सफ़ा 232 ता 234। अब तीसरा सवाल, ये हम जानवरों की ज़कात का शरई मसाइल पढ़ रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3, ऊँटों की ज़कात का हिसाब कैसे होगा। अब ऊँट का, जैसे हमने कहा 3 जानवरों पे ज़कात है, ऊँट, गाय, बकरी। अब ऊँटों की जो निसाब है ज़कात का, वो कैसे होगा, तायुन कैसे होगा, कितने ऊँटों पे ज़कात है, कितने पे नहीं है। तो अब वो बता रहे हैं ऊँटों की ज़कात का हिसाब कैसे होगा। ऊँटों की ज़कात की तफसील कुछ इस तरह से है। अब तफसील सुनिए। नंबर 1, कम से कम 5 ऊँटों पर निसाब पूरा होता है, यानी कम से कम 5 ऊँट होना लाजमी है। ठीक है, 5 से कम ऊँटों में ज़कात वाजिब नहीं। 5 से कम ऊँट जो है उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। कम से कम 5 ऊँट होंगे तो ज़कात होगी वाजिब, वरना नहीं होगी। आगे आइए, 5 से 25 तक की ज़कात इस तरह देंगे कि हर 5 के बदले 1 साला बकरी या बकरा देंगे। एक निसाब से दूसरे निसाब की दरमियानी तादाद शामिल ज़कात नहीं। एक निसाब से दूसरे निसाब की दरमियानी तादाद शामिल ज़कात नहीं होगी। मसलन 5 के बाद अगर 1, 2, 3 या 4 ऊँट ज़ायद हो जाए, बढ़ जाए, 5 से 8 तक पहुँच जाए, तो उनकी ज़कात नहीं दी जाएगी, बल्कि 10 ऊँट पूरे होने पर दी जाएगी। 10 ऊँट पूरे होने पर ज़कात दी जाएगी। पहले के 5 से 25 तक की ज़कात इस तरह देंगे कि हर 5 के बदले 1 साल की बकरी या बकरा देंगे, 1 साल की बकरी या बकरा देंगे। ठीक है, अब जब तक वो 5 ऊँट जो हैं 10 तक नहीं पहुँच जाते, सही, तो उनकी यही चलती रहेगी, ज़कात बढ़ेगी नहीं। जो 5 पे थी वही ज़कात चलेगी 10 तक। अब आगे आई, इसी तरह से उनकी ज़कात नहीं दी जाएगी, बल्कि 10 ऊँट पूरे होने पर दी जाएगी। अब आगे आई, 25 से 35 तक, यानी 25 ऊँटों से लेके 35 तक, 25 से यानी 5 से 25 तक की ज़कात बता दी। पहले हमें क्या बताया, 5 ऊँटों पे ज़कात है, इससे कम पे नहीं है। ठीक है,
5 से 25 तक जब ऊँट रहेंगे तो जो 5 की ज़कात देते थे ना वही 25 ऊँटों की ज़कात होगी, यानी 1 साला बकरी या 1 साला बकरा। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें 1 साला बकरी या 1 साला बकरा देंगे। 5 और 5 से 25 तक ऊँटों की तादाद में यही ज़कात है। आगे आइए, अब 25 से ज़्यादा, अब 25 से 35 तक, यानी 25 से बढ़ गए, 25 पे पहुंच गए, 25 पे पहुंच गए। अब 25 से 35 ऊँटों तक कितनी ज़कात है? तो 1 साला मादा ऊँटनी जो दूसरे बरस में हो दी जाएगी। 1 साला मादा ऊँटनी जो दूसरे बरस में हो, दूसरे साल में पहुंच गई हो, वो दी जाएगी 25 से 35 तक। ये फतवा हिंदिया किताब ज़कात अलबाबुस्सानी अलफसलसानी जिल्द अव्वल सफ़ा 177 आ गया। अब 35 के बाद हिसाब की तफसील बहार शरीयत वगैरह में देखी जा सकती है। इसके अलावा जो तफसील आप देखना चाहें वो आप बहार शरीयत में किताब में जानवरों के ज़कात वाले बाब में जाके देख सकते हो। आगे आइए, क्योंकि अगर हम इसको पूरा तफसील तो यही हिसाब चलता जाएगा, तो अब हम आगे आ रहे हैं। सवाल नंबर 2, गाय की ज़कात का हिसाब कैसे होगा? गाय की ज़कात दी जाती है, वो कैसे दी जाएगी? जवाब, गाय और भैंस की ज़कात की तफसील कुछ इस तरह से है। कम से कम 30 गायों यानी 30 गायें या भैंसों पर निसाब पूरा होता है। 30 से कम में ज़कात वाजिब नहीं। अब समझिए गाय की ज़कात किस तरह है। 30 से 39 तक की ज़कात में साल भर का बछड़ा दिया जाएगा, सही है, या बछिया देंगे। इसी तरह जब वो 39 से 40 पे पहुंच जाएंगे तो 40 से 49 तक यानी 40 to 50 तक, 40 से 59 तक, 40 से 59 तक की ज़कात में 2 साला बछड़ा या बछिया देंगे। फिर 60 में साल भर के 2 बछड़े या बछिया देंगे। 60 पे जब तादाद पहुंच जाएगी, गाय आपकी 60 हो गई, 60 हो गई, तो 60 पे जब पहुंच जाएगी तो 2 बछड़े या बछिया देंगे। आगे आइए, फिर 70 पे पहुंच जाए, अब 59 तक यही चलता रहेगा, 69 तक। जब 70 पे पहुंचेंगे तो 1 साल भर का 2 साल आप बछड़ा या बछिया देंगे। 1 साल भर का 2 साल बछड़ा या बछिया देंगे। ठीक है, ये 70 की ज़कात है, 70 गायें या भैंसों की। क्योंकि फ़िक़्ह में ये वाज़े लिखा है, मुहद्दिसीन में, इस पर इजमा है। अल इजमा में अल्लामा मुंज़िर अलैहिर्रहमा ने वाज़े लिखा है, अल जामिसु में मिसलूक बकर, यानी जो भैंस है उसको जामूस का अरबी में कहा जाता है, तो वो जो है बकर की मिसल है, यानी कि वो नौ है। अल जामिसु नौल बकर, यानी जो भैंस है, भैंस जो होती है वो गाय की नस्ल से है। गाय और भैंस ये एक ही नस्ल से, तो लिहाजा जो गाय की ज़कात बनती है वही भैंस पे भी बनेगी। ये मैंने बता दिया। आगे आइए, 70 का बता दिया। 80 आइए, 80 में 2 साला 2 बछड़े या बछिया देंगे। 80 में 2 साला जो है 2 साला बछड़े या बछिया देंगे, सही है। गाय की ज़कात बता रहा हूँ, गाय और भैंस की। दुर्र मुख्तार किताबुज़्ज़कात बाबुज़्ज़कात अल-बकरा जिल्द 3 सफ़ा 341। ठीक है, मज़ीद तफसील के लिए बहार शरीयत का मुताल्ला करें। ठीक है, आगे आइए। सवाल, अब बकरियों की ज़कात का हिसाब कैसे होगा? तो बकरों, भेड़ों या दुम्बों की ज़कात की तफसील कुछ इस तरह से है। अब जो बकरों की बता रहा हूँ वही बकरियों की, वही दुम्बों वगैरह की ज़कात बनती है। कम से कम 40 बकरियों या बकरों वगैरह पर निसाब पूरा होता है। 40 से कम में ज़कात वाजिब नहीं। ठीक है, नंबर 1, 40 से 120 तक की ज़कात में साल भर की बकरी या बकरा देंगे। 40 से 120 तक की ज़कात में साल भर की बकरी या बकरा देंगे। ठीक है, ये 40 से बकरे हो गए आपके पास, ये 40 दुम्बे हो गए, वो 120 तक पहुंच गए। ठीक है, तो 120 तक उनकी ज़कात क्या बनेगी? साल भर की बकरी या बकरा देंगे। ठीक है, अब आइए 121 से 200 तक। 121 से 200 तक पहुंच गए तो ज़कात में साल भर की 2 बकरियां या बकरे देंगे। ठीक है, अब आगे आइए। फिर उसके बाद जब 201 पे पहुंच गए, 201 से 399 बकरे हो गए आपके पास। 201 से लेके 399 बकरे हो गए आपके पास, यानी बकरे या दुम्बे दोनों पे एक ही निसाब है ज़कात का। 201 से 399 तक की ज़कात में साल भर की 3 बकरियां या बकरे देंगे। साल भर की 3 बकरियां या बकरे देंगे। ठीक है, अब आइए 400 पहुँच गए। अब 399 से भी ज़्यादा बकरे हो गए, 400 हो गए।
तो 400 जब बकरे दुम्बे हो गए आपके पास, 400 बकरे या बकरियां या दुम्बे एक ही निसाब है ज़कात का, 400 में साल भर की 4 बकरियां या बकरे देंगे, साल भर की 4 बकरियां या बकरे देंगे। इसके बाद हर 100 पर, बकरों का निसाब बड़ा आसान है ज़कात का बता रहा हूँ, जानवरों की ज़कात का मौजू चल रहा है, याद रखिएगा। इसके बाद हर 100 पर एक बकरी या बकरे का इजाफा करते चले जाएंगे, हर 100 पर एक बकरी या एक बकरे का इजाफा जो है वो हम करते चले जाएंगे। साल भर का एक बकरा या बकरी का हर 100 पे 500 हो गए। अब 400 से लेकर 499 तक आपको क्या देनी है, 4 बकरियां या 4 बकरे, 499 तक। अब 500 पे पहुँच गए तो 5 बकरे देने आपको ये साल भर के। अब 600 पे पहुँच गए तो 6, 700 पे 7, इस तरह बढ़ती जाएगी। जैसे आपके बकरों की या दुम्बों की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे ही बकरे और दुम्बों की ज़कात ये एक ही है, ठीक है, एक ही निसाब है। अब 400 बकरे हो गए आपके पास तो एक साल भर का बकरा या बकरी दे देंगे। 500 हो गए, हर 100 पे एक बकरा या बकरी ज़कात के लिए बढ़ता जाएगा। 500 हो गए तो 5, 606, 707। तो बकरों का निसाब और दुम्बों का निसाब बड़ा आसान है ज़कात का, ठीक है। और मैंने बता दिया साइमा किस जानवर को कहते हैं, ठीक है, जिससे कुछ हासिल करना हो। ये उन जानवरों की बात हो रही है साइमा जो गवर्नमेंट की ज़मीनों में खाते फिरते हैं, यानी अवामी ज़मीनें, अवामी ज़मीनें वहाँ से खा लिया। अब उससे वो क्या हासिल कर रहे हैं, दूध हासिल कर रहे हैं और जानवर बढ़े जा रहे हैं, और जो है वो बच्चे भी जो है वो उनके बढ़ रहे हैं, बच्चे भी बढ़ रहे हैं उनके जानवरों के। अब वो जानवर बढ़ते जा रहे हैं और खा किसका पैसा रहे, अवाम का, यानी अवाम की ज़मीनों पे से चल रहे हैं, खा रहे हैं। तो अब उस पे शरीयत ने ज़कात लगाई है कि हर बकरे पे, गाय पे और ऊँट पे, उस पे ज़कात का हिसाब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे आइए, आखिरी सवाल है, घोड़े और गधे और खच्चर की ज़कात का क्या हुक्म है? क्योंकि घोड़ा, गधा और खच्चर ये एक ही नस्ल है, ये याद रखिएगा। घोड़े, गधे और खच्चर की ज़कात का क्या हुक्म है? जवाब, घोड़े, गधे और खच्चर की ज़कात देना वाजिब नहीं है अगर चाह साइमा हो। हाँ, अगर तिजारत के लिए हो तो वाजिब है। अब तिजारत का समझ लीजिए, तो क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, आपसे पूछा गया क्या घोड़े पे ज़कात है, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम रज़ी अल्लाह ताला ने बताया कि घोड़े पे ज़कात नहीं है। बात समझ गया? अब लेकिन वो उस वक्त है जब घोड़े से आप कुछ ज़ाती नफ़ा हासिल कर रहे हैं, ठीक है। जब आप कोई ज़ाती नफ़ा, यानी उस पर आप सवारी करते हैं या फिर आपकी कोई मालगाड़ी को वो खींचता है या बग्गी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी घोड़े को आप तिजारत के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे आपका काम ये कि भाई अच्छे घोड़े मंगवा के वो आगे बेचना, आगे फ़रोख्त करना, सेल करना, ठीक है। अब वो जो सेल करेंगे उसकी तो रकम आ जाएगी आपके पास। अब वो रकम देखी जाएगी कि साल भर में उसका निसाब जो है ज़कात की रकम को 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने की निसाब को पहुंचता है या नहीं। अगर वो रकम ज़कात की रकम को पहुंचती है, निसाब को पहुंचती है, तो फिर उसकी ज़कात दी जाएगी, क्योंकि ये माल की ज़कात होगी, घोड़े की ज़कात नहीं होगी। जो घोड़े तो बेच दिया आपने, अब जो रकम आई है वो निसाब को पहुंच गई अगर ज़कात के, साल भर हो गया उस पर, तो फिर वो जो है आप फिर उसकी ज़कात आप देंगे। लेकिन ये माल की ज़कात होगी, घोड़े की नहीं होगी, क्योंकि घोड़े की ज़कात नहीं है। समझ गए आप? तो ये है दुर्र मुख्तार, किताबुज़ ज़कात, बाबुज़ ज़कात, अल-गनम, जिल्द 3 सफ़ा 244 पे ये मसला लिखा हुआ है। तो आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की अता से हमने एक और जो है ज़कात के हवाले से अपना मौजू पूरा कर लिया। जज़ाकल्लाहु खैर। आज जानवरों की ज़कात पर हमने एक तफसील तलब गुफ्तगू कर ली है अल्लाह के फ़ज़ल, अल्लाह की अता से। अब कल इंशाअल्लाह ताला हम उशर की ज़कात के हवाले से पूरी तफसील से गुफ्तगू करेंगे, और फिर इंशाअल्लाह ताला ज़कात का चैप्टर भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर सदका फ़ितर शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। तो जो ऐसे सीखता जाएगा, पढ़ता जाएगा, समझता जाएगा, इंशाअल्लाह ताला काफ़ी कुछ उसके इल्म में इजाफ़ा हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।